हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पीडियाट्रिक सब्जेक्ट से नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। तो ये एक सिंड्रोम है, यानी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं। इसमें प्रोटीन यूरिया होता है, हाइपोएल्बुमिनिया होता है, एडिमा होता है मेनली। इसके साथ आपको हाइपरलिपिडेमिया, हिमेचूरिया और हाइपरटेंशन भी मिल सकता है बच्चों में। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे प्रोटीन यूरिया। इसका मतलब ये होता है यूरिन में कितना प्रोटीन एक्सक्रीट हो रहा है। अगर अपन 24 आवर यूरिन टेस्ट करेंगे तो उसमें नॉर्मली लेस देन 4 mg/m² जाना चाहिए। पर अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है किसी बच्चे को तो नेफ्रोटिक रेंज होती है मोर देन 40 mg/m², यानी मोर देन 3.5 ग्राम पर डे। अपन इसके साथ प्रोटीन सिलेक्टिविटी रेशियो भी चेक करते हैं। ये रेशियो होता है हाई मॉलिकुलर प्रोटीन वेट अपॉन लो मॉलिकुलर वेट प्रोटीन के बीच में। ठीक है, अगर ये लो रेशियो आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है हाई सिलेक्टिविटी। नेक्स्ट अपन इसमें एक और रेशियो देखते हैं, दैट इज प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशियो। नॉर्मली ये लेस देन 0.2 mg प्रोटीन पर mg क्रिएटिनिन होता है, पर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ये मोर देन 2 mg होता है। हाइपोएल्बुमिनिया में इसका रेशियो लेस देन 2.5 mg पर DL होता है। नेक्स्ट सिम्टम अपन पढ़ने वाले एडिमा के बारे में। अपन ने देख लिया हैवी प्रोटीन यूरिया होता है, तो जब प्रोटीन यूरिया यानी यूरिन में जा रहा है सारा एल्ब्यूमिन और प्रोटीन, तो बॉडी में तो कम हो जाएगा, तो हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया हो गया, जिसकी वजह से प्लाज्मा का ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है। तो फ्लूइड्स जो है इंट्रावैस्कुलर से इंटरस्टिशियम में एंटर करने लग जाते हैं। तो ब्लड वॉल्यूम में तो कम हो गया फ्लूइड, राइट। तो जैसे ब्लड वॉल्यूम में कम होता है तो अपना रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरॉन और वैसोप्रेसिन्स इंक्रीज होते हैं बॉडी में। ये क्या करते हैं, बॉडी में सोडियम और वाटर का रिटेंशन करवाते हैं। तो जब बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी रिटेंशन होने लग जाएगा, यानी पानी रहने लग जाएगा, तो एडिमा हो जाएगा। सो दिस इज़ द पैथोफिजियो। आई होप आपको समझ में आया है एडिमा क्यों होता है बॉडी में नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। सो आप ये फ्लो चार्ट बना के आइएगा आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, यू विल गेट फुल मार्क्स। नेक्स्ट सिम्टम जो अपन देखते हुए है हाइपरलिपिडेमिया। ये क्या होता है, जैसे बॉडी में प्रोटीन लॉस होता है तो दो चीज़ें इंड्यूस होती है लिवर के थ्रू। प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा देता है लिवर, और लाइपोप्रोटीन का टूटना यानी कैटाबॉलिज्म को कम कर देता है। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ता है बॉडी में तो दो चीज़ों के फॉर्म में होता है, लाइपोप्रोटीन और कोगुलेशन फैक्टर्स। तो कोगुलेशन फैक्टर्स बढ़ेंगे तो रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस भी होगा, और लाइपोप्रोटीन्स बढ़ेंगे तो हाइपरलिपिडेमिया होगा। सो दिस इज द सिम्टम। नेक्स्ट अपन नेफ्रोटिक सिंड्रोम की पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। अपने किडनी में पोडोसाइट्स होते हैं। आप ये जान लीजिए कि पोडोसाइट्स जो होते हैं वो प्रोटीन लीकेज को ज़्यादा प्रोटीन लीक ना हो जाए अपनी बॉडी से, एक्सक्रीट ना हो जाए, उसको देखते हैं। तो इसमें क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, कौन सा भी टाइप हो, अपन टाइप्स आगे पढ़ेंगे, कौन सा भी टाइप का नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो उसमें पोडोसाइट्स की थिनिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ इम्यून एंड नॉन इम्यून इंसल्ट ऑफ देम। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। इस डायग्राम में देखिए, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रही है आपको येलो कलर की, उसके ऊपर की तरफ पोडोसाइट सेल्स है आपके, जो आपका फंक्शन करते हैं, राइट। और जो नीचे है आपकी कैपिलरी ल्यूमेन, यहाँ से प्रोटीन जाते हैं, फिल्टर होते हैं, राइट, इनटू दी बोमेन स्पेस। तो पोडोसाइट्स इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम में थिनिंग हो जाती है इनके फूड प्रोसेसेस की। तो जब थिनिंग हो जाती है तो ये अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं करते और बहुत ज़्यादा प्रोटीन लीकेज करवा देते हैं और बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। सो प्रोटीन यूरिया होता है। नेक्स्ट अपन टाइप्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। सेकेंडरी यानी कोई भी कॉजेज़ की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, हेपेटाइटिस है, मलेरिया एक्सेट्रा। प्राइमरी अपन आगे देखते हैं। अब अपन इडियोपैथिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखेंगे, क्योंकि ये एसोसिएटेड होता है अपने प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ के किडनी से। तो इसके टाइप्स क्या है, मिनिमल चेंज डिजीज़, मेसेंजियल प्रोलिफरेशन, फोकल सेगमेंटल, मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेलो प्रोलिफरेटिव और आईजी नेफ्रोपैथी। ये मैं सिर्फ नाम बता रही हूँ बिकॉज अपन अभी पीडियाट्रिक्स पार्ट देख रहे हैं। तो अगर किसी को प्राइमरी हो रहा है तो आपको स्टेरॉइड्स देना है, प्रेडनिसोलोन, ओके। डोज अगर आप याद रख सकते हैं देन वेल एंड गुड। मेनली अपन स्टेरॉइड्स ही देते हैं। फिर इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे जैसे एडिमा है ना, तो एडिमा में अपन क्या करेंगे, सोडियम रिस्ट्रिक्ट करेंगे पेशेंट में, डाइट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे जिसमें सोडियम है, और डायरेटिक्स प्रिस्क्राइब। नेक्स्ट इज कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यानी बच्चों में यूजुअली ये मैनिफेस्ट कर जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ या पहले 3 महीने में बच्चों को, ओके, आफ्टर बर्थ। तो ये कोई भी कॉज हो सकता है इसके, प्राइमरी या सेकेंडरी, लेकिन 85% इसका कॉज जो होता है जेनेटिक कॉज होता है। उसमें म्यूटेशंस जाते हैं 4 जीन में, तो जिसकी वजह से बच्चों की किडनी इनसफिशिएंट हो जाती है, ओके। फेलियर भी हो सकता है इफ़ यू डोंट ट्रीट इट एट अ टाइम, प्रॉपर टाइम। तो इसमें सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं न्यूबॉर्न में, एडिमा होता है उनको, पुअर ग्रोथ होती है उनकी, हाइपोएल्बुमिनेमिया दिखेगा आपको टेस्ट करने पे, इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं इनमें, और थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स भी होने की रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम को मैनेज कैसे करेंगे, सबसे पहले न्यूबॉर्न बेबी को इंटेंसिव सपोर्टिव केयर में डालेंगे, आईवी एल्ब्यूमिन चढ़ाते हैं, उन्हें डायरेटिक्स देते हैं और रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इंट्रावीनसली गामा ग्लोब्यूलिन का।
अपन उनको एग्रेसिव न्यूट्रिशन सपोर्ट देंगे, न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए न्यूबॉर्न में, राइट। अब प्रोटीन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है रिलीज़ या एक्सक्रीट यूरिन में, तो अपन यूनिलैटरल नेफ्रेक्टोमी करते हैं। और अगर ये सारे ऊपर वाले फेल हो जाते हैं ट्रीटमेंट, तो बायलैटरल नेफ्रेक्टोमी करनी पड़ती है और क्रॉनिक डायलिसिस पे डालना पड़ता है न्यूबॉर्न को। और एट द एंड अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है रीनल ट्रांसप्लांट। नाउ सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए, बस ये है कि अगर न्यूबॉर्न में कोई और इन्फेक्शन की वजह से रीनल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, राइट, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, तो अंडरलाइन कॉज जो है, जैसे HIV इन्फेक्शन है या जो भी प्रॉब्लम हो रही है कॉज है, उसको ट्रीट कर दो। सो दैट विल बी योर ट्रीटमेंट फॉर सेकेंडरी नेफ्रोटिक। ओके, सो ये था आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम बच्चों में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बिलो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।